ओआईएस पथ पावरफुल तो है ही, लेकिन ये उतना ही कंफ्यूजिंग है। 10 में से 9 लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि जो ये ओआईएस पथ क्रिएट हुआ है किनके कारण हुआ है, बायर्स के कारण हुआ है या सेलर्स के वजह से हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और फाइंड करेंगे कि जो ओआईएस पथ क्रिएट हुआ है वह सेलर्स के कारण हुआ है या फिर बायर्स का दबदबा उस पर दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ ये भी फाइंड करेंगे अगर बायर्स ने इस ओपन इंटरेस्ट स्पॉट को क्रिएट किया है तो हमें किस तरह का पोजीशन क्रिएट करना चाहिए, या सेलर्स है अगर वहां पे तो हमें अपने पोजीशन में किस तरह का बदलाव लानी चाहिए। तो बिना देरी किए हुए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं हमेशा से बात करता हूं कि जब कभी भी मार्केट में कोई बड़ा चेंज होने वाला होता है या फिर किसी स्टॉक में भी कोई बड़ा चेंज होने वाला होता है तो सबसे पहले वह ओआई स्पॉट में रिफ्लेक्ट होता है, या फिर यूं कहें कि ओआई स्पॉट मार्केट में होने वाले चेंजेस को ड्राइव करता है। पूरे मार्केट का सेंटीमेंट अगर आपको एक नज़र में फाइंड करना हो तो ओआई स्पॉट आपके लिए बेस्ट टूल हो सकता है। किसी स्टॉक पे कोई भी बड़ा बदलाव होने वाला हो, जैसे ट्रेंड रिवर्सल आने वाली हो, अप ट्रेंड आने वाला हो, डाउन ट्रेंड आने वाला हो, या फिर शेयर आपका कंसोलिडेशन फेज में जाने वाला हो, ये बहुत ही अच्छी तरह से ओआई स्पॉट आराम से आपको कैच करके दिखा देता है। बहुत ही कम समय में अगर ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, बहुत बड़ा चेंज आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में कुछ तो बड़ा आने वाला है, कुछ चेंज तो आने वाला है। अब सवाल ये बनता है कि जो मार्केट में बड़ा चेंज आने वाला है यह किस डायरेक्शन में होगा, बायर्स के डायरेक्शन में होगा या फिर सेलर्स के डायरेक्शन में होगा। इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर ओआई स्पॉट को बायर्स ने क्रिएट किया है तो मार्केट बुल्स के फेवर में रहेगा, नहीं तो सेलर्स ने अगर क्रिएट किया है तो मार्केट आपका बेयर्स के और सेलर्स के फेवर में रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम बायर्स और सेलर्स को पहले पकड़े ओआई स्पॉट के ऊपर और हम चलेंगे ओआई स्पॉट पेज के ऊपर और फाइंड करेंगे कि कहाँ पे सेलर्स हैं और कहाँ पे बायर्स हैं। जब ओआई स्पॉट पेज पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, राइज इन ओआई एंड राइज इन प्राइस, राइज इन ओआई, स्लाइड इन प्राइस, स्लाइड इन ओआई, स्लाइड इन प्राइस, स्लाइड इन ओआई, राइज इन प्राइस। ये चारों ऑप्शन अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अलग अलग चीज को इंडिकेट करते हैं, और इनमें से 2 ऑप्शन आपको बायर्स और सेलर्स भी बताते हैं। तो चलिए इन सब ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं और इनके इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं। लास्ट में आप समझ पाएंगे कि कहाँ बायर्स है और कहाँ सेलर्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्लाइड इन ओआई और राइज इन प्राइस। तो देखिए ये जब कभी भी आपको दिखाई पड़ता है कि स्लाइड इन ओआई हुआ है, राइज इन प्राइस हुआ है, इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो सेलर्स थे वे मार्केट से निकल रहे हैं, उन्होंने अपने पोजीशन को क्लोज किया है, सेलर्स ने अपने पोजीशन को क्लोज किया है और मार्केट से निकल रहे हैं। इस वजह से हमें प्राइस में थोड़ी सी ऊपर की तरफ उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में चेंज दिखाई पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर आप प्राइस देखेंगे तो आपको प्राइस में देखिए, प्राइस में आपको पॉजिटिव चेंज दिखाई पड़ेगा। इस जगह पे देख सकते हैं प्रत्येक स्ट्राइक के ऊपर, प्रत्येक ऑप्शन स्ट्राइक के ऊपर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी स्ट्राइक आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, इसका मतलब यह है कि इन सब ऑप्शन स्ट्राइक के ऊपर जो भी सेलर्स थे, कॉल सेलर्स हो या पुट सेलर्स हो, उन्होंने अपने पोजीशन को क्लोज किया है और इस पोजीशन को क्लोज करके वो निकल रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है वह है आपका स्लाइड इन ओआई, स्लाइड इन प्राइस। आप यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको ओपन इंटरेस्ट भी निगेटिव दिखाई पड़ेगा, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इनके प्राइस में भी जो चेंज हुआ है वो नेगेटिव नीचे की तरफ प्राइस गया है और ओपन इंटरेस्ट भी आपका नीचे की तरफ गया है। इसका सिंपल सीधा सीधा मतलब यह होता है कि जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा है, मतलब जिन लोगों ने बाई कर रखा है, वे भी अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं और अपने पोजीशन को क्लोज करके मार्केट से निकल रहे हैं,
या यूं कहे कि पोजीशन को क्लोज करके कोई अलग पोजीशन वो बना रहे हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, स्ट्राइक दिखाई पड़ेंगे। ये ऑप्शन स्ट्राइक आपके कॉल के भी हो सकते हैं, पुट के भी हो सकते हैं। जैसे इस जगह देखिए निफ्टी का 26,200 का स्ट्राइक है, जहां ये कॉल स्ट्राइक है, जहां आपको देखने को मिला है कि इस स्ट्राइक के ऊपर जिन लोगों ने कॉल बाई कर रखा था उन्होंने अपने पोजीशन को क्लोज किया है और मे भी नया पोजीशन क्रिएट कहीं और जगह पे किया है। तो आपको बहुत सारे आपको कॉल दिखाई पड़ेंगे, शेयर के भी हो सकते हैं या फिर किसी इंडेक्स के भी हो सकते हैं। तो दो चीज हम लोगों ने देखा, एक जिन्होंने सेल अपने पोजीशन को क्लोज किया है, दूसरा जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है और अपने पोजीशन को क्लोज किया है। ये तो रही बात कि जिन लोगों ने अपने पोजीशन को क्लोज किया है वे लोग थे, लेकिन अगेन अभी भी हमें देखना है कि सेलर्स कहाँ है और बायर्स कहाँ है। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा राइज इन ओआई और स्लाइड इन प्राइस। इसमें क्या होगा आप देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट आपको देखिए ओपन इंटरेस्ट इस जगह चेंज देखिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई पड़ा है, लेकिन प्राइस नीचे की तरफ गया है। और जब कभी भी इस तरह का पोजीशन दिखाई पड़े आपको कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जाए, पॉजिटिव चेंज दिखाई पड़े, लेकिन प्राइस इसमें नेगेटिव की तरफ दिखाई पड़े, नेगेटिव चेंज दिखाई पड़े, तो ये समझिए कि वहां पे सेलर्स हैं। जैसे इस निफ्टी के इस स्ट्राइक को देखिए, 12 सितंबर की एक्सपायरी 25,000 का जो स्ट्राइक है कॉल, वहां पे देखिए सेलर्स ने अपने दबदबा को बनाया है और वे वहां पे सेल कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्राइक आपको बैंक निफ्टी के भी मिलेंगे, निफ्टी के भी मिलेंगे 25,200 के कॉल के ऊपर, इवन निफ्टी के पुट के ऊपर भी आपको सेलर्स मिलेंगे। 22,350 के पुट को सेलर्स ने सेल किया है, राइटर्स ने राइट किया है। इस वजह से आप देखेंगे इस पोजीशन पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा और आपका प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। जब कभी भी हमें सेलर्स फाइंड करना है तो हमें ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट आपका पॉजिटिव कहाँ है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर कहाँ गया है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना है कि प्राइस डाउन कहाँ गया है, नीचे कहाँ गया है। इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो ही आपको सेलर्स ओपन इंटरेस्ट ओआई स्पॉट के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद आपका पहला ऑप्शन दिखाई पड़ेगा जहां पे क्या है, राइज इन ओआई, राइज इन प्राइस। तो यह वो ऑप्शन है जो बताता है कि किस किस स्ट्राइक के ऊपर, ऑप्शन के किस किस स्ट्राइक के ऊपर, मे बी निफ्टी के हो या बैंक निफ्टी के हो या किसी स्टॉक के किस स्ट्राइक के ऊपर जो ऑप्शन बायर्स हैं और उनके वजह से ओआई स्पॉट क्रिएट हुआ है, तो यह बायर्स दिखाता है। और इसको फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ओपन इंटरेस्ट में पॉजिटिव चेंज दिखाई पड़ेगा, साथ ही साथ प्राइस भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये दो चीज कंबाइन करके देखना है। प्राइस भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये कंडीशन आपको जहां कहीं भी मिलेगा तो आप ये समझिए कि उस स्ट्राइक के ऊपर जो ओआई स्पॉट हुआ है वह किसी बायर्स के वजह से हुआ है और बायर्स वहां पे पावर में है, इस वजह से वो ओआई स्पॉट देखने को मिला है। और वो हो सकता है मे बी कॉल पे भी हो और पुट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। मतलब इस पुट पे भी देखिए, इस बैंक निफ्टी के पार्टिकुलर पुट पे देखिए, बायर्स की वजह से यहाँ पे आपको ओआई स्पॉट होते हुए दिखाई पड़ा है। जबकि इस निफ्टी के कॉल पे देखिए, यहाँ पे जो ओआई स्पॉट हमें देखने को मिला है यह आपका बायर्स की वजह से हुआ है, लेकिन कॉल साइड में हुआ है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कहाँ बायर्स है कहाँ सेलर्स है ये पता चल गया। साथ ही साथ किस स्ट्राइक के ऊपर से बायर्स निकल रहे हैं या सेलर्स अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं ये भी पता चल गया। तो क्या ये पता कर लेने से आप अभी मार्केट के सेंटीमेंट को फाइंड कर पाएंगे कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश? नहीं, यहाँ पे थोड़ा केच है, उसे हम समझते हैं। देखिए जो भी ओआई स्पॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये आपका ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट ओआई स्पॉट है। ऑप्शन चेन के ऊपर जो हलचल हो रहा है, जिस पार्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर हलचल हो रहा है उस स्ट्राइक को यहाँ कैच किया जाता है। तो इसको हम लोगों को थोड़ा अलग तरीके से देखना होता है और वही तरीका है जो मार्केट के पल्स को आपके सामने रखता है। अगर ये ओआई स्पॉट आप ध्यान से देखेंगे, जो चारों ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन को कंबाइन करके आप ध्यान से देखें तो हमें चार तरह के ट्रेडर्स यहाँ पे दिखाई पड़े। एक, जिन लोगों ने कॉल बाई कर रखा है,
दूसरा, जिन लोगों ने पुट बाई कर रखा था। तीसरा, जिन लोगों ने कॉल सेल कर रखा है या कॉल राइटर्स। या चौथा जो है पुट राइटर्स या पुट सेलर्स। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि ओआई स्पॉट के ऊपर अगर कॉल बायर्स दिखाई पड़ रहे हैं तो ये बुलिश है, क्योंकि कॉल बाई कौन करता है? जिनको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इस वजह से वो कॉल बाई कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बुलिश है। लेकिन वहीं अगर किसी ने पुट बाई कर रखा है, जैसे इस जगह पे देखिए, तो यह एक इंडिकेशन है कि उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, पार्टिकुलर स्ट्राइक का प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, इस वजह से वे वहां पे थोड़ा सा बेरिश दिखाई पड़ रहे हैं। तो सिंपल शब्द में बात करें, कॉल बाई अगर हो रहा है तो बुलिश है, पुट बाई हो रहा है तो आपका बेरिश है। एक और चीज है, अगर कॉल राइटिंग हो रखी है तो वह बेरिश है, और पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो वह बुलिश है। अब इन सबको कंबाइन करके आपको देखना होता है मार्केट के डायरेक्शन के लिए। जैसे कि आपको कॉल बायर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही साथ पुट राइटर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, और कंधा से कंधा मिला के चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप समझिए कि मार्केट रेडी है एक बड़ा मूव के लिए, ऊपर की तरफ बुलिश मार्केट है। अगर दूसरी तरफ आपको पुट बायर्स दिखाई पड़ेंगे और कॉल सेलर्स दिखाई पड़ेंगे, तो आप समझिए मार्केट अगेन रेडी है, लेकिन नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है, मतलब बेयरिश मार्केट होने वाला है। और आप कैसे फाइंड करेंगे कि अब कॉल राइटर्स हैं या पुट राइटर्स की अधिकता है? तो आपको इन सब स्ट्राइक के ऊपर दिखाई पड़ जाएगा कि यहाँ पे किस तरह के कॉल बायर्स या पुट बायर्स है, किन किनका दबदबा आपको इन सब स्ट्राइक के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। मार्केट उस हिसाब से ही आपका चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह एक तरीका है कि मार्केट का डायरेक्शन हम कैसे पता करें, बुलिश या बेरिश। जब आपने इस डायरेक्शन को फाइंड कर लिया है, तो अगला जो आपका नंबर होता है वो पोजीशन क्रिएट करने के लिए होता है। तो एक वीडियो आपको आई बटन में आएगा, जो आपको कैसे पोजीशन को क्रिएट करना है किसी भी स्टॉक में, यह आपको क्लियर करेगा। और कुछ वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो आपको शेयर सिलेक्शन में भी हेल्प करेंगे और पोजीशन क्रिएशन में भी हेल्प करेंगे। तो आप तो वीडियो को देख लीजिए हैं, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।